हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुफरान अली सिद्दीकी। आज इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ में जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें मैं टॉपिक ले रहा हूँ आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, इसने इंडस्ट्री को चेंज कर दिया अर्ली 1950 से 70 इयर्स हो गए अब। तो इसने इंडस्ट्री को चेंज कैसे किया? जब से सेमीकंडक्टर मटेरियल साइंटिस्ट को पता लगा या इन्वेंशन हुआ, तो उसने क्या किया, एक तो साइज़ को रिड्यूस कर दिया। जो कंप्यूटर बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर और वॉल्व पर होते थे कंप्यूटर, बड़े बड़े वॉल लगते थे, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर थे, पूरी फैक्ट्री की तरह चलते थे, मतलब 10-10 2-2 रूम में चलते थे वो। उनका साइज़ बहुत बड़ा था। इस सेमीकंडक्टर ने साइज़ को रिड्यूस किया और आपके डेस्कटॉप पे आपके कंप्यूटर को ला दिया और आपके लैपटॉप बना दिया। उसके बाद पाम टॉप बनाया, पाम टॉप के बाद फिर वो फिंगर टॉप बनाने जा रहा है आपको, फिर नेल टॉप बनाएगा, फिर बटन टॉप। तो साइज़ रिड्यूस करते करते जब से सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके पास आया तो साइज़ उसका रिड्यूस हो गया। तो उसी सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, इसकी कहानी या कैसे इन्वेंशन हुआ, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका जो है किस तरह से हम स्टडी करेंगे, उसका फंक्शन क्या है, तो उस पर हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले सेमीकंडक्टर पर हम 3 क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर एंड व्हाई देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड हाउ वी कैन यूज़ एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो अगर 3 क्वेश्चन के आंसर हमें इस इलेक्ट्रॉनिक क्लास में, सेमीकंडक्टर क्लास में मिल जाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी जो स्टडी है वो कंसेप्चुअल स्टडी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव स्टडी हो जाएगी, ना कि सब्जेक्टिव स्टडी। इस तरह से फ़िज़िक्स आपको बहुत आसान लगेगी, इजी लगेगी। तो मैं जो आपको कंसेप्चुअल स्टडी ये बताने जा रहा हूँ सेमीकंडक्टर एक एग्जांपल लेके, इसका जो मेन मिशन है, टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का, वो ये है कि स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर किए जाएँ फ़िज़िक्स के, ताकि फ़िज़िक्स उन्हें आसान लगे। क्योंकि डेटा जो है गूगल पे बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारा डेटा है, टेक्स्ट है, लेकिन सब हमारी प्रायोरिटी क्या है कि उसका स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर किया जाए फ़िज़िक्स के लिए, तो उसे वो आसान लगे, फिर वो सारा डेटा को या कितनी टेक्स्ट बुक को पढ़ सकता है इजीली। तो सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ये भी एक मटेरियल है, लेकिन मटेरियल में हमारे पास जो मेन कैटेगरी हैं वो 2 हैं, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। तो हमारे जो इंडस्ट्री में या यहाँ पर अब जो इंडस्ट्री में अवेलेबल है इस टाइम, वो कंडक्टर और इंसुलेटर हैं, या नॉन कंडक्टर हम बोलते हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो, जैसे कंडक्टर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, कॉपर है और आपका सिल्वर है, एल्युमिनियम है और गोल्ड है। ये एग्जांपल है आपके कंडक्टर। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि जिन मटेरियल्स में करंट फ्लो हो सकती वो कंडक्टर कहलाते हैं, जिन मटेरियल्स में करंट फ्लो नहीं हो सकती वो इंसुलेटर कहलाएंगे या नॉन कंडक्टर कहलाएंगे। तो उसमें नॉन कंडक्टर में एग्जांपल देख सकते हैं वुड, पॉलीथीन या प्लास्टिक। और इस तरह से अगर हम ये कहें कि सेमीकंडक्टर क्या है, क्वेश्चन हम करते हैं, तो सेमीकंडक्टर वो है जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बीच में लाई करता है। अगर हम सिंपल वे में कहें कि सेमीकंडक्टर में 2 प्रॉपर्टीज़ जो है एग्जिस्ट करती हैं, कंडक्टर की भी और इंसुलेटर की भी। तो कभी ये बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह, कभी बिहेव करेगा ये इंसुलेटर की तरह। तो इंसुलेटर और आपका कंडक्टर ये दोनों की प्रॉपर्टी लिए हुए है, लेकिन कंडक्टर से वो इसकी वोल्टेज जो है, वोल्टेज परफॉर्मेंस है इसकी या करंट है, वो है आपका कंडक्टिंग की जिसे बोलते हैं हम कंडक्टिंग कैपेसिटी। कंडक्टिंग कैपेसिटी लेस देन कंडक्टर है और ग्रेटर देन है आपका इंसुलेटर। तो इंसुलेटर से ज़्यादा होगी आपकी इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी और इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी आपकी कंडक्टर से कम होगी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है स्टार्टिंग का कि मटेरियल के सेमीकंडक्टर भी एक मटेरियल है और वो उन दोनों के बीच में है जो हमारी इंडस्ट्री में पहले से एग्जिस्ट करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर।
तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम ये कहें कि व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। कभी वो इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर, समटाइम इट बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। तो अब हम आगे जाते हैं कि सेमीकंडक्टर को किस तरह से हम स्टडी करेंगे, कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टडी करने के लिए हम सेमीकंडक्टर को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं वो देखेंगे। बेसिकली सेमीकंडक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को स्टडी करने के लिए हमें दो पार्ट में इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। impure form of semiconductor, these are the impure form of semiconductor। इसे इस तरह से समझ सकते हैं हम कि जो नेचर में जो भी हमें सेमीकंडक्टर या कंडक्टर या इंसुलेटर जितने भी मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी जो हमने बनाई है, तो जितना भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है वो सब हमारे पास अर्थ से आता है। और हम जो नेचर जो प्योर फॉर्म जिसे बोलते हैं हम, और तो उसमें जो प्योर फॉर्म हमारे पास आती है नेचुरल फॉर्म, उसे बोलते हैं हम प्योर फॉर्म को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी तरह की आपकी इंसुलेटर और कंडक्टर की फॉर्म आती है। तो हमारे पास क्या है कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर ये कहलाएगी आपकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अगर हम इसमें कोई मिक्सिंग कर दें, इम्प्योर का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मिल्क दैट इज़ इंट्रिंसिक मिल्क, और इम्प्योर फॉर्म एक्सट्रिंसिक मिल्क मीन्स अगर उसमें हमने कुछ भी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो वो इम्प्योर फॉर्म हो गई, तो वो एक्सट्रिंसिक मिल्क कहलाएगा। तो एक्सट्रिंसिक मिल्क का मतलब है व्हेन वी ऐड सम इम्प्योरिटी एंड इन इट इज़ ए नेचुरल फॉर्म ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम कहें कि प्योर फॉर्म में क्या होगा, तो इसमें करंट जो होगी आपकी विल बी वेरी लो, करंट विल बी हाई। करंट इसमें हमारी हाई है और करंट इसमें लो है, हमें जो मिलती है करंट वो लो मिलती है। ऐसा क्यों है? अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है कि हमने प्योर फॉर्म में तो हमें करंट कम मिल रही है, और इम्प्योर फॉर्म में जब इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं हम करंट ज़्यादा मिल रही है। तो अगर हम कहें वो एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, तो एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन, और एक है आपका गैलियम आर्सेनाइड। ये कुछ पॉपुलर सेमीकंडक्टर्स है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। तो इसमें हमारे पास जो प्योर है, अगर जर्मेनियम हमारे पास प्योर है या सिलिकॉन प्योर है या गैलियम आर्सेनाइड हमारे पास प्योर है, तो करंट जो है वो बहुत लो मिलेगी हमें, जिसका कमर्शियली हम यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें जब इम्प्योरिटी ऐड करेंगे हम बाहर से, तो करंट विल बी हाई। तो हमारे पास यहाँ पर करंट हाई मिलेगी, यहाँ पर कम मिलेगी। तो ये इसी के क्वेश्चन के रीज़न, ये क्वेश्चन जो हैं या ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये जो, तो इसमें करंट हाई क्यों मिलती है और इसमें करंट लो, वेरी लो क्यों हमें मिलती है। तो इन्हीं क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए अब हम आगे चलेंगे
कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इसे फर्दर कैटेगराइज करेंगे इम्प्योरिटी के बेस पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब हम इन तीनों को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे समझने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि इसमें करंट जो है आपका हमें कम क्यों मिलती है और इसमें करंट हमें ज़्यादा क्यों मिलती है, क्यों हाई करंट मिलती है, इसमें लो करंट क्यों मिलती है। इसे समझने के लिए हमें इंट्रिंसिक जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे हम, वो इम्प्योरिटी किस तरीके से हम ऐड करते हैं जिससे बनता है एन टाइप और पी टाइप। तो अब हमारा जो स्टडी पॉइंट होगा या हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो ये है कि एन टाइप टू स्टडी द प्योर सेमी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम इन प्योर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इन जर्मेनियम विद अदर मटेरियल एन टाइप एंड पी टाइप। तो ये हमें 3 टॉपिक अब पढ़ने हैं। तो एन टाइप हमने क्यों बनाया, पी टाइप क्यों बनाया, हम क्यों इस चीज़ को बना रहे हैं, क्यों डेवलप कर रहे हैं, ये इसके भी आंसर मिलेगा हमें कि हमें क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास जो इंडस्ट्री ने, इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने या सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है, इसने हमें दिए डायोड और ट्रांजिस्टर, 2 मेन कंपोनेंट दिए हमें, डायोड और ट्रांजिस्टर, जो हम पढ़ेंगे डायोड ट्रांजिस्टर। तो इन डायोड ट्रांजिस्टर ने पूरी इंडस्ट्री में जो है आपका रिवॉल्यूशन ला दी और साइज़ को रिड्यूस कर दिया, कैपेसिटी को, परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डायोड हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला एक कंपोनेंट हुआ जो हमें मिला सेमीकंडक्टर स्टडी करके। और जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ हुआ, जिसमें हम एनालॉग में भी यूज़ करते हैं उसे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, और हम आईसीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे आपका आईसीज़ और माइक्रो प्रोसेसर जो आप सुनते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, डेस्कटॉप में है, मोबाइल में है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो साइज़ को रिड्यूस किया है और चिप बना दिया है, वो सब हमारा क्या है, वो सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन ने ऐसा किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। थैंक यू।